ये बात को शायद आप लोग जानते होंगे कि माननीय विधायक टाइगर झिराम कुमार महतो की अभी पढ़ाई जारी बस आ रही है, पढ़ाई की पीरियड में ही हैं। उसी के दरमियान में वो चुनाव लड़े और चुनाव से वो डुमरी जो है विधानसभा सीट से जीत भी हासिल कर ली है दोस्तों। अब वो माननीय के पद पर आ चुके हैं, सदन के अंदर भी जा चुके हैं, वो अपना बयान भी रख चुके हैं। तो इस दरमियान में दोस्तों आप लोगों को हम एक वीडियो दिखाए थे कि शपथ ग्रहण के बाद जो है वो पहली बार अपने कॉलेज में पहुंचे हैं दोस्तों, BBMKU में, यानी कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी जो धनबाद में है, वहां पर PhD की पढ़ाई उनकी जारी है। थर्ड जो है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने के लिए गए हुए थे, थर्ड एनुअल की। फोर्थ फाइव्थ की बाकी है, उसके बाद PhD की पूरी जो है वो पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, फिर उनके नाम के आगे डॉक्टर भी लग जाएगा। बहरहाल जो भी है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद कॉलेज के अंदर में किस तरीके से फर्राटेदार इंग्लिश से स्पीचेस दिए हैं, तो हम आप लोगों के सामने वीडियो रखने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। आप लोगों वीडियो को देखेंगे, उसके बाद अपना राय भी ज़रूर दीजिएगा कि वहाँ पर वो पहुँच करके और कैसा कैसा जो है वो काम कर रहे हैं। उनको देखने के बाद लोग किस तरीके से इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, और वो वाकई में आश्चर्यजनक की बात हो जाती है। लोग आश्चर्य हो जाते हैं, चाहे उनके जो है वो मैम ही क्यों ना हो, या फिर उनके सर ही क्यों ना हो, या फिर वहाँ के प्रिंसिपल ही क्यों ना हो। तो सभी सारे लोग जो है वो इस तरीके से थोड़ा सा जो है वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अभी वो स्टूडेंट ही हैं और वहीं कॉलेज पर वो एक विधायक के पद को लेकर के जाते हैं। तो लोग थोड़ा सा वो माहौल ही कैसा रहता होगा वो आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होगा। ये वीडियो आप लोगों के सामने है, वीडियो देखें, उसके बाद आगे हम बात करेंगे दोस्तों। Political and social background. So today I am presenting my two chapters: thematic comparison of the old woman and the cow and the figures of blood, and the second is social and political background. Thank you for two chapters. Yes, sir. I have submitted 4 chapters before this, and today I am submitting my. आप फ्यूचर के रिसर्च स्कॉलर हो और हम वर्तमान के रिसर्च स्कॉलर हैं, और हमने अपनी मास्टर्स की भी पढ़ाई यहीं पे की है। हमारे यही तमाम प्रोफेसर हैं, डॉक्टर पांडे, KM सिंह, इन्हीं के पढ़ाई हमने यहीं के माध्यम से की। तो आपको हमारा यही संदेश रहेगा कि देखिए, कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों ना हो, आप कभी हौसला मत हारिएगा। सही है। जैसे आज हमें आप अभी MLA के रूप में देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं मेरे जो परिवार की स्थिति ना, वो कोई सोच भी नहीं सकता जहाँ से हम आए। मेरे पिताजी का जब डेथ हुआ था तो उसी साल मेरे दादाजी का भी डेथ हुआ था। जब से मेरी माँ की उम्र मात्र 28 थी, और 28 थी, और उसके बाद ट्रेजेडी क्या थी कि मेरा छोटा भाई माँ की प्रेगनेंसी में था, तो दुनिया में आया ही नहीं था। पिताजी के डेथ होने के बाद लगभग 4 महीने बाद मेरे भाई का जन्म हुआ था, और उससे बड़ी ट्रेजेडी क्या थी कि उससे 1 साल पहले मेरे भाई का भी डेथ हुआ था, और उससे ठीक 1 साल पहले मेरी बहन का भी डेथ हुआ था। तो उस ट्रेजेडी से आकर मैंने MLA तक का मुकाम हासिल किया है। और MLA नहीं, भले अब एज संवैधानिक तो हम MLA है, लेकिन मुझे देश में अभी हमारे नाम के चर्चे इस राज्य के फ्यूचर को लेकर होता। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आई थिंक आप हमसे तो बेहतर हो। आप जिस परिवार से आते हो, जिस बैकग्राउंड से आते हो, हमसे बेहतर हो। 28 साल की उम्र में मेरी माँ ने विडो होने के बाद उस परिवार को संभाला था, और लगभग 20 साल मेरे परिवार में एक ऐसा टाइम था ना, मेरे जूनियर्स की, उसमें कोई पुरुष गार्जियन नहीं था, एक महिला गार्जियन थी। इसलिए कि उसमें भले मेरे चाचा थे, लेकिन उनकी दोनों आंखें नहीं थी। बहुत ट्रेजेडी हमारे परिवार में, तो दोनों आंखें नहीं होने के कारण मेरे चाचा का अभी तक विवाह नहीं हुआ। तो उस ट्रेजेडी से होकर हम एक MLA के रूप में आपके बीच आए हैं। तो इसलिए जब भी आपको कोई लगे नेगेटिव पॉइंट्स, तो आप अपने इस भाई को याद रखिएगा। तमाम नेगेटिव पॉइंट्स के बीच हम आपके बीच आए हैं, और इतनी ट्रेजेडी हुई है कि आप सोचेंगे तो लगेगा कि ये फिल्म है, ये रियल स्टोरी है ही। सही है। उस स्टोरी से हम उस ट्रेजेडी का सामना करने के बाद आपके बीच आए। तो हम ज्यादा आज आपको संदेश नहीं देंगे, हमारे बीच थोड़ा समय का अभाव है, और हो सके
चलिए हमारे प्रेजेंटेशन में भी अगर आपको थोड़ा सा आज अगर कोई समस्या लगी तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन हम उसको मजबूत करेंगे, क्योंकि समय का अभाव था। और हम आपको यही संदेश देंगे कि जिन सपनों को देखते हैं उन्हें पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करें। बहुत बड़े से बड़े सपने पूरे होते हैं, आपके बीच हम एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो एक प्राउड मोमेंट रहता है कि वहीं पर जाने के बाद और फिर वो पद हासिल करने के बाद जब वो पहुंचते हैं तो वो प्राउडली मोमेंट रहता ही है। एक डिस्क्लेमर है, आप लोग टाइटल को पढ़ करके थंबनेल को देख करके ऐसा वैसा कमेंट ना करें। हम वैसी जानकारी देते ही नहीं हैं और ना ही कोई वैसी चीज़ लिखते हैं। हमें जहाँ तक समझ आती है, हम जहाँ तक रिलेट कर पाते हैं, टाइगर जयराम कुमार महतो हूँ या इन जैसे तमाम जितने भी पॉलिटिशियन हूँ, जो भी आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा, अगरचे उससे आप रिलेट करते होंगे तब। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कर दें। आप लोग ये वीडियो देख चुके हैं, वहाँ पर जाने के बाद स्पीचेस दिए हैं और अपना जो है वो बताए हैं कि 28 साल की उम्र में ही इनकी माँ जो है वो विधवा हो चुकी थी। उनके बाद कई सारे ऐसे परिवार के सदस्यों में से कई सारे लोगों को ये खोया है और ये खो करके यहाँ तक मुकाम हासिल किए हैं और फिर किस तरीके से इनकी देश में अभी चर्चा है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होगा। बहरहाल इस वीडियो को शेयर करते मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए खुदा हाफिज़।